नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तैयारी करते न्यूज़ बुलेटिन की और बात होगी कैमूर की, जहां डी रमा गांव में मनरेगा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां किसान सभा और माकपा कार्यकर्ताओं ने 4 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला में दलित मुक्ति मिशन के डायरेक्टर महेंद्र कुमार रोशन के नेतृत्व में दलित परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत दक्षिणी वारने के मुखिया तुलसी रजक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस केंद्र का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता, सामाजिक परामर्श और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। उद्घाटन से पूर्व आयोजित बैठक में कोर कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि ये केंद्र लोगों को सही मार्गदर्शन देकर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद करेगा और जातिगत उत्पीड़न, पेंशन, राशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतों के निवारण में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर जय नारायण त्यागी, वीरेंद्र दास, सुरेश दास, कारू दास आदि दर्जन लोग मौजूद थे। समिति का संगठन समन्वयक बिहार देश विकास समिति करीब पूरे बिहार में 12 जिलों में काम करती है और जहाँ जहाँ संगठन का काम होता है उसको मैं देखता हूँ। दलित परामर्श केंद्र ग्राम स्तरीय संगठन के बुद्धिजीवियों के द्वारा उनकी स्वेच्छा से गठित एक परामर्श केंद्र है, जहाँ पर लोग आएंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इसका केंद्र में यह है कि कोई भी दलित, वंचित या पिछड़ा या गरीब लोग सलाह या जानकारी के अभाव में उनका काम बाधित न हो। कि खासकर दलित समुदाय के लोगों के साथ जो परेशानियां होती है, जानकारी के अभाव में सही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नहीं जान पाते हैं, जिसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और इस केंद्र के माध्यम से सारी चीज़ों की जानकारी हमारे यहाँ कानून से जुड़े जानकारी के लिए लॉयर रहेंगे, उनका योगदान रहेगा। शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मी रहेंगे जो हमारे रिटायर्ड पर्सन हैं दलित समुदाय से। ऐसे सब लोगों का सहयोग से समाज के विकास के लिए मुख्य धारा में कैसे सारी चीज़ों की जानकारी मिले और पूरा लाभ मिले। ठगना मतलब बार बार शोषण होना, प्रखंड में यह काम बराबर चल रहा है। आज होता है कि भूमाफियाओं के द्वारा जमीन भी अतिक्रमण किया जा रहा है। तो ऐसी कई ऐसा मुद्दा है। इस परामर्श समिति के केंद्र के द्वारा दलित परामर्श केंद्र के द्वारा क्या क्या सुविधा या किस तरह की भावना बना, जो कि यहाँ पर यह प्रोग्राम लिया गया या गठन किया गया, फिर इससे क्या क्या लोग को लाभ होगा। जी, आपको पहले धन्यवाद दे दूं मैं कि आपने इस तरह की बात को सवाल के रूप आपने पूछा। आपने मूल बातें आपने कह दी कि लोगों को सरकार के जो दस्तावेज है उसकी ज़रूरत है। बिना दस्तावेज के कोई भी योजना का लाभ सरकारी उनको मिल नहीं पाता है। और एक समुदाय, हम कहेंगे कि यहाँ जो है विशेष रूप से जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, गरीब समुदाय के लोग हैं, पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, उनको कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको कागज दस्तावेज बनाने का उनको उतना टाइम नहीं है, उतना जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि कोई ज़रूरत पड़ गया तो हम जाकर के ब्लॉक में जाएं। ब्लॉक में आते हैं तो उनको कागज जो है बनाना है वो बन नहीं पाता है। कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या लगेगा, तो वहाँ पर वो ठगी के शिकार स्वतः हो जाते हैं। ये दलित परामर्श केंद्र का जो उद्देश्य है वही कि जो ब्लॉक में लोग आएँ और जिनको जो जानकारी के अभाव में एप्लीकेशन कहाँ देना है, कैसे देना है, किनके पास देना है, कौन योजना का एप्लीकेशन है, तो उनको हम लोग उसमें मदद करेंगे। और उतना ही नहीं करेंगे बल्कि जैसे चांदन ब्लॉक में पंचायत में आते हैं काम कराने के उद्देश्य से, और उनको जो सही ढंग से रास्ता बताने वाला नहीं मिलता है, यहाँ एक जानकार लोग बैठे हुए रहेंगे, उनका एप्लीकेशन लिख देंगे, कोई फॉर्म भरना है भर देंगे, ऑनलाइन कुछ करवाना है वो भी करेंगे। यहाँ डेली हर दिन जब ब्लॉक चालू रहेगा तो यहाँ बैठा हुआ लोग रहेगा, जो उन लोगों का काम था। आपके तरफ से या कि फिर कैसे होगा? हम लोगों के इस परामर्श केंद्र की तरफ से एक प्रत्येक दिन आदमी बैठे हुए रहेंगे जो उनका काम करेगा। आपकी भूमिका कैसा रहेगी?
हम लोग यहाँ इसका निगरानी करेंगे, हम भी कभी कभी आके बैठेंगे ताकि वो उनका काम हल हो सके। क्या सुनीता जी उम्मीद रखते हैं आप अपने मुखिया जी के प्रति? मुखिया जी के प्रति बहुत उम्मीद है हम लोगों को, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मुखिया जी भी बहुत सहयोग करते हैं, और इनका भी आश्वासन है कि हम इसमें जो है आगे बढ़ करके हम भाग लेंगे और कोई सहयोग करें। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर बाना से है, जहां केलवाड़ा के NH 27 हाईवे पर बालाचार तिराहे के पास रविवार रात 4 बदमाशों ने ट्रैक्टर चालक कमलेश भील की आंखों में मिर्च झोंककर हथियार के बल पर स्वराज ट्रैक्टर और मोबाइल लूट लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू के निर्देशन में केलवाड़ा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित कर घेराबंदी की और राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर 1 घंटे के भीतर लूटा गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया तथा आरोपी कैलाश जाटव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बारा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें प्रगति धीमी पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में CFR, दावो, श्रमयोगी मानधन योजना, संबल योजना, जल जीवन मिशन, फार्मर रजिस्ट्री, RCMS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित कई विषयों की समीक्षा की गई तथा लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस, अर्थदंड और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। बैठक के अंत में अंतर्विभागीय मुद्दों पर लंबित TL पत्रकों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी जनपद CEO को निर्देशित किया कि संबल योजना के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता से निराकरण करते हुए विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक समय पर पहुंच सके। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां करमसद आनंद नगर निगम द्वारा PM स्वनिधि योजना के तहत जून महीने में विशेष अभियान के अंतर्गत स्वनिधि महोत्सव और जन कल्याण शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक योगेश भाई पटेल मौजूद रहे। इस दौरान PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को 15,000, 25,000 और 50,000 रुपये तक के ऋण, क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बताया गया, जबकि वित्तीय साक्षरता सत्रों में बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी गई। साथ ही जन कल्याण शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कराईं, जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। कार्यक्रम में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी कमिश्नर SK गरवाल और PR संगाड़ा, आनंद जिले के लीड बैंक मैनेजर जगदीश पाटिल और कर्मचारी मौजूद थे। आनंद जिले की नगर पालिकाओं के लाभार्थियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने इस उत्सव में उत्साह से भाग लिया। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के भभुआ प्रखंड के जागे बराव पंचायत के छोटका डिहरमा गांव में मनरेगा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक निजी पोखर के जीर्णोद्धार के नाम पर करीब 9.07 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की गई थी और इसमें से लगभग 1.45 लाख रुपए के अवैध निकासी का आरोप है। मामले में जमीन मालिक सुधांशु कुमार ने आरोप लगाया है कि मनरेगा अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से फर्जी प्रोजेक्ट तैयार कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। पहले तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जांच के बाद संबंधित कर्मियों पर FIR के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने पुनः जनसंवाद कार्यक्रम में DM से शिकायत कर दोषियों पर FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम भभुआ जिला कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं। मामला ये है कि जागे बराव पंचायत के छोटका डिहरमा गांव में एक फर्जी तरीके से हमारे निजी पोखरे में फर्जी तरीके से फर्जी कागज बना के और 9 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना के 1,45,920 रुपया गलत तरीके से मनरेगा के द्वारा निकाल लिया गया था। इसके लिए मैंने 2024 में DM साहब को आवेदन दिया था और DM साहब ने इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए इन लोगों पे DDC साहब को केस करने के लिए बोला था, FIR करने के लिए बोला था। लेकिन आज तक DM साहब के कुछ कहने के आदेश देने के बाद भी DDC साहब ने इस पे कोई संज्ञान आज तक नहीं लिया है। DM साहब ये बोले हैं कि इन पे केस किया जाएगा। मैं DDC साहब से बात करता हूँ। क्या नाम है साहब? जी, मेरा नाम सुधांशु कुमार है। मेरा गांव छोटका डिहरमा जागे बराव पंचायत में है। वर्तमान पता भभुआ। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर लातेहार से है, जहां टोरी चंदवा रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण शुरू कराने की मांग को लेकर किसान सभा और माकपा कार्यकर्ताओं ने चिलचिलाती धूप में उदयपुरा से डीसी कार्यालय तक करीब 4 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, जिसका नेतृत्व राज्य सचिव प्रकाश विप्लव, राज्य कमेटी सदस्य अयूब खान और जिला सचिव रशीद मियां ने किया। कार्यकर्ताओं ने 2021 में शिलान्यास के बावजूद अब तक नए निर्माण शुरू न होने, बार बार टेंडर प्रक्रिया अटकने और टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार जाम से आम लोगों, मरीजों और एम्बुलेंस को हो रही गंभीर परेशानी को लेकर सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया। बाद में ये पदयात्रा समाहरणालय पहुंचकर सभा में बदल गई, जहां प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की। टोरी चंदवा में फ्लाई ओवर ब्रिज की मांग को लेकर आज माकपा और किसानों ने लातेहार में 4 किलोमीटर तक पद यात्रा निकाला और यह पद यात्रा उदयपुरा से शुरू होकर लातेहार समाहरणालय तक गया और पद यात्रा के दौरान किसान और माकपा कार्यकर्ताओं ने टोरी में फ्लाई ओवर ब्रिज की निर्माण चालू कराने और अन्यथा चालू नहीं हो सकता है तो किसानों ने इच्छा मृत्यु देने की मांग की और कई तरह के नारे लगाए और इस क्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ और उनके उदासीनता के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। समाहरणालय पहुंचकर यह पदयात्रा सभा में तब्दील हो गई। सभा को CPIM के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव और जिला सचिव रशीद मियां ने भी संबोधित किया। सभा के अंत में उपायुक्त महोदय संदीप कुमार गुप्ता से CPIM का शिष्टमंडल और किसानों ने मुलाकात की और किसानों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपायुक्त महोदय को दिया गया और किसानों ने सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु की मांग की। किसानों का कहना था कि टोरी की जाम समस्या लाइलाज हो गया है, लोग काफ़ी परेशान हैं, दर्द और पीड़ा से लोग प्रत्येक दिन जूझ रहे हैं, घंटों जाम में फंस रहे हैं। इस कारण लोगों को अब भरोसा नहीं हो रहा है कि यह फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं बन पाएगा, चूँकि शिलान्यास के बाद केंद्र और राज्य सरकार इसी हाल में छोड़ दिया है और शिलान्यास के 5 वर्ष हो गया है, इसलिए अब किसान इच्छा मृत्यु मांगने पर मजबूर हो गए हैं। उपायुक्त ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया है कि उन्होंने बताया कि फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रशासन की ओर से सक्रिय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिया है कि रेलवे क्रॉसिंग की जाम समस्या से लोगों को जल्द ही निजात मिलेगी। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निर्देश पर तरावडीह और नवागढ़ पंचायत भवन के समीप अफीम व गांजा जैसी अवैध खेती की रोकथाम और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरना कला जत्था डुमारो की टीम ने टीम लीडर कपिल देव सिंह के नेतृत्व में गीत, संगीत और अभिनय के माध्यम से ग्रामीणों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। कलाकारों ने बताया कि नशा मुक्ति व्यक्ति, परिवार और समाज को बुरी तरह प्रभावित करता है, इसलिए अवैध खेती और नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और कलाकारों की प्रस्तुति को सराहा। अभियान को सफल बनाने में कलाकार विद्यानंद सिंह खरवार, अशोक खरवार, सुनील, सरिता देवी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां निषिद्ध मादक पदार्थों के दुरुपयोगों के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से विशेष जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज, उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल, SDO S साइमन मरांडी सहित अन्य अधिकारियों ने अभियान की शुरुआत की। ये जागरूकता अभियान 15 जून से 26 जून तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत रथ जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों, शहरी क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर लोगों के नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। उपायुक्त ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को प्रभावित करता है, इसलिए युवाओं को शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर नशा मुक्त समाज का निर्माण सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नुक्कड़ नाटक वगैरह भी है
इसमें 2 रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं जो विभिन्न पंचायतों में जाएंगे। इनका शेड्यूल फिक्स है, तो 26 तक सारे पंचायतों को कवर कर लेंगे। और इसमें अभी हिंदी में मैसेज दिया जा रहा है नशा मुक्ति के बारे में, और कल से हम लोग इसमें बंगाली और संथाली जो कि लोकल में बोली जाती है यहाँ पाकुड़ में, उसमें भी हम लोग कल से मैसेज इसमें चलवाएंगे ताकि और लोग जागरूक हो। लोगों से यही अपील है कि हम लोग जानते हैं कि नशा कितनी बुरी चीज है और उससे व्यक्ति ही नहीं उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो उसी के लिए एक अवेयरनेस ड्राइव है कि लोग इसको छोड़े और अपने जीवन में जो अच्छे सुधार हैं उसको करें। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सोमवती अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य अर्जित किया। साथ ही घाटों पर दीपदान, पूजा अर्चना, दुग्ध अभिषेक और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन संगम स्नान से पापों का नाश, पितृदोष से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी किया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, जिसमें जल पुलिस, एनडीआरएफ टीम, गोताखोर और डीप वाटर बैरिकेडिंग शामिल रहे। साथ ही महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई। ये जो सोमवती अमावस्या आज है, ये कई वर्षों बाद आज पड़ी है। क्यों? ये जो पुरुषोत्तम महीना है भगवान विष्णु का, जो अधिक मध्य हम कहते हैं, इसमें अमावस्या का पड़ना अद्वितीय है। ये इस दिन कार्य जो भी किया जाए धार्मिक कार्य, उसका बड़ा विशेष लाभ है। इस दिन लोग पितरों को, देवताओं को, इनके लिए जो भी कार्य किया जाए वो घर के अंदर हमेशा मंगलकारी होता है। और आज सोमवार दिन जो स्नान करके प्रयाग में महिलाएं जो हैं, सौभाग्यवती महिलाएं पीपल में जाकर के परिक्रमा लगाएंगी, भगवान विष्णु को वहाँ पूजा करेंगी। इससे उनका सौभाग्य भी अचल होता है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जो प्रयाग में नहाते हैं आज के दिन उन्हें हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, नरक से मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमेशा उनका जीवन भी भविष्य का सुंदर हो जाता है। हाँ, वो तो अमावस्या है ना, अमावस्या के साथ साथ सोमवती है, इसलिए पितृ के नाम से श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, ब्राह्मण को गोदान दिया जाए, आमान दिया जाए, कोरान दिया जाए, मिष्ठान दिया जाए, ये सब कार्य पितरों के निमित्त किया जाए तो इसका भी विशेष लाभ है। अगर करें तो हम जब दान करते हैं प्रयागराज में, उसका हम मान लीजिए हमने किसी को 1 गौदान दान दिया तो 1000 गौदान देने का फल प्राप्त होता है। और आज के दिन अंतिम दिन है, जो लोग 33 हो मालपुआ बना करके एक थाली में भर के ब्राह्मण घी सहित देते हैं, वो पृथ्वी दान के समान प्राप्त होता है। ये इसका विशेष महत्व है इस मलमास के महीने का। गोपाल गुरु संगम हम लोग आए हैं अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए। आज सोमवती अमावस्या है। आज का दिन बहुत बड़ा पावन है और गंगा स्नान करने से सब पितरों के और सब दोष पूरे हो जाते हैं और बहुत अच्छा दिन है आज का। और बहुत लोग फेरी लगाते हैं। हम लोग गंगा जी के यहाँ शंकर जी की पूजा करने को आए हैं। मीना सोनी, प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शौरतगढ़ तहसील पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। पैदल यात्रा बोरा पेट्रोल पंप से शुरू होकर तहसील परिसर तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 2027 में सत्ता परिवर्तन का संकल्प भी लिया। ज्ञापन में महंगाई नियंत्रण, पेपर लीक मामलों की जाँच, बिजली व्यवस्था सुधार और कथित भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के निर्देश के क्रम में जिले स्तर पर हुआ। अब की बार आज हमारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, हमारे साथियों ने, सभी मित्रों ने मिल करके आज सोहतगढ़ विधानसभा में, सोहतगढ़ तहसील में देश की, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, गलत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, नौजवानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ, किसानों के साथ हो रहे एकतलफी के साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कमर कसा है, उसी के क्रम में आज कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर के और बाकी जो राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल का मुद्दा है उसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें खास तौर पे
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाल में गांव-गांव में स्मार्ट मीटर का कार्यक्रम योजना ला करके और गरीबों को जिस तरह से धनादोहन कर रही है, उसका विरोध किया गया है कि पहले का मीटर है, स्मार्ट मीटर को हटाया जाए और स्मार्ट मीटर को ना रखा जाए। क्योंकि स्मार्ट मीटर के लगने से देखा गया है कि जो साधारण मीटर से 500 बिल आता था, इसका 2500 बिल आ रहा है। तो ऐसे में उसका घोर विरोध हो रहा है। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, किसानों के आय 2 गुना करने वाली ये झूठी सरकार ने किसानों का तो 2 गुना कौन कहे, जो 50 किलो उर्वरक आता था उसको भी 45 से 40 मिला दिया और अनुदान भी खत्म कर दिया और उसकी भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। किसान दर दर ठोकर खा रहा है, दर दर दौड़ रहा है। नौजवान के रोजगार की बात है, 2 करोड़ नौकरी देने वाली, रोजगार देने वाली ये झूठी सरकार भाजपा की, जिस तरह से 14 के पहले 14 के बाद घोषणा किया, आज तक नहीं किया। नौजवानों के साथ हो रहे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नीट की परीक्षा अभी देखिए, पेपर लीक कराया, हर एग्जाम को लीक कराती है, डिसमिस करती है। जब इनके पास पैसा फीस का पहुंच जाता है तो उस पैसे को हड़पने के बहाने परीक्षा को ही निरस्त कर देते या तो लीक करवा देते हैं। और बाकी महंगाई को ले लीजिए, आप मुद्रास्फीति को ले लीजिए। 14 के पहले प्रधानमंत्री कहा करते थे पैसा लुढ़क रहा है, 58 रुपया 85 पैसे से 96 रुपया हो गया इनकी सरकार में। अब कहाँ जवाब दे रहे हैं? तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में अराजकता मचा रखी है, देश के किसानों के साथ, प्रदेश के किसानों के साथ, गांव के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, माँ बहनों के साथ और मजदूरों के साथ छलावा कर रही है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में अब की बार अभियान चला रही है। उसी के क्रम में हम लोगों ने कमर कस लिया है। आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से सरकार जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, बनेगी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।